हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? सुबह हो चुकी है और मौसम हल्का हल्का ठंडा महसूस हो रहा है। और दोस्तों ये हमारा जो ऑपरेशन हुआ था, अब टाका ऐसा कट चुका है और इसका बैंडेज भी हट चुका है। तो दोस्तों मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये अब हमें फिजियोथेरेपी करना होगा, अपने आप एक्सरसाइज करना होगा ताकि पैर को हम पूरा मोड़ सके। मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये मेरा बैंडेज हट चुका है। ये देखिए, ये पैर का हमारे बैंडेज हट चुका है, ये टाके कट चुके हैं। अब ये इसको हमें धीरे धीरे करके एक्सरसाइज ही करनी है। तो दोस्तों हमने दिखा दिया आपको, ये बैंडेज हमारा हट चुका है। उसके बाद इसमें अब वही फिजियोथेरेपी किया जाएगा और फिजियोथेरेपी करने से धीरे धीरे पैर हमारा मुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको ये आगे चल के दिखाता रहूँगा वीडियो में। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अगर आप नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इससे आपको आने वाले नए नए वीडियो और उसमें इम्पोर्टेंट जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों एक फिलोसोफर ने कहा है कि इसके पहले की चिंता आपको समाप्त करे, चिंता को आप जड़ से समाप्त कर दीजिए। तो दोस्तों यही हमारे कहने का मतलब है कि जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याएं, कठिनाइयां आती रहती हैं, लेकिन आपको उस समस्याओं को झेल करके आगे निकलना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये आप इस चिंता या एंजाइटी के जंजाल में आप फंसे रहते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये चिंताएं जो होती हैं, अगर देखा जाए तो इनका इलाज एक टेम्परेरी होता है, एक परमानेंट होता है। टेम्परेरी इलाज का मतलब ये है कि जैसे हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लें या हंसी मजाक वाला वीडियो देख लें या कॉमेडी शो देख लें, इससे क्या होगा, कुछ समय के लिए हमारी चिंताएं दूर हो जाती हैं, हम फ्रेश हो जाते हैं, लेकिन परमानेंटली इनका इलाज नहीं होता। परमानेंटली इनका इलाज करने के लिए हमें ध्यान देना होता है कि जो चिंता ये क्रिएट हुई है, ये कहाँ से क्रिएट हुई है और इसका क्रिएट होने का कारण क्या है। जब हम उस कारण पर पहुँच जाते हैं तो उसका डीपली इलाज कर देते हैं और क्या हो जाता है, उससे हम दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आगे के वीडियो में। तो गाइस शाम के लगभग 7 बज चुके हैं और लगभग अंधेरा हो चुका है। आज हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और जैसे कि ये हल्की हल्की बारिश से मौसम और भी ठंडा हो गया है। तो दोस्तों आज काफ़ी ज़्यादा खरीदारी हो गई। मौसी गई थी खरीदने के लिए सामान, सब्जी वब्जी, और ख़रीद लेके आई हैं। काफ़ी सामान हो गया है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्या क्या सामान आज आया हुआ है। तो दोस्तों ये देखिए, ये सिंघाड़ा आया हुआ है हमारे लिए। और ये क्या है, इसको बोलते हैं वो पट्टी, देख रहे हैं ना, ये इसको आप खाए होंगे, ये पट्टी है, ये खाने में मज़ा आता है ये। और ये मूली हो गई, ये हरे मिर्ची हो गए, टमाटर हो गया, पालक हो गया, केला हमारे लिए आया हुआ है। ये मीठी नीम बोलते हैं इसको तड़के में डाला जाता है। तो दोस्तों काफ़ी ख़रीदारी हो गई है। ये देखिए हमारा ये केला है। ये केला क्या रेट मिला ये दोस्तों? केला सस्ता मिल गया, लेकिन छोटा साइज केला है, 20 रुपये दर्जन मिल गया ये। ये पट्टी कितनी मिली? 20 आधा पाव। अच्छा, तो दोस्तों आप ये देख लिए हैं, अभी सब्जी बहुत महंगी है। ये सब सारे सामान आए हुए हैं। सिर्फ आपको पसंदीदा दूध भी दोस्तों आया है, क्योंकि 1 गिलास रोज दूध पीता हूँ। और ये क्योंकि हमारा ये जो पटेला बोन जो है फ्रैक्चर हुआ था, उसे एक्सरसाइज करना पड़ता है, तो उसके लिए दूध बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए आई थी ये कैल्शियम की दवाई है दोस्तों। ये ख़त्म हो गई थी, ये जो हमारा पटेला फ्रैक्चर हुआ था उसके लिए ये काम करेगा। ये ख़त्म हो गया था, इसको मंगाया गया था। ये दोस्तों ये सब सारी चीज़ें हैं। और शाम हो चुकी है। जो आप कप देख रहे हैं, ये दोपहर को मैं इसमें कॉफ़ी पिया हुआ था, तो ये तब पर रखा हुआ है। और दोस्तों अब चल रहा हूँ, चाय वाय पीता हूँ, उसके बाद आगे के ब्लॉग में आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों सिंघाड़े को बॉईल कर लिया गया है, चल रहा हूँ सिंघाड़े को खाने, और सिंघाड़ा खाने के बाद आपको मिलता हूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मंजिल चाहे कितनी भी दूर हो, अगर आप सही ट्रैक पे हैं तो आप लास्ट में मंजिल पर पहुँचते ही हैं। लेकिन वही दूसरा, अगर आपका रास्ता गलत है तो आप कितना भी कोशिश करिए, कितनी भी मेहनत करिए, लेकिन आप अपने मंजिल पर नहीं पहुँच पाएंगे।
दोस्तों कई लोग शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं मंजिल पे पहुंचने के लिए। शॉर्टकट मंजिल में मिल जाती है लेकिन वो कुछ समय के लिए होती है, लेकिन फिर हम उसी जहाँ से चले हुए होते हैं फिर वहीं पर आकर पहुंच जाते हैं। दोस्तों इसलिए अगर आपको अपनी मंजिल पर पहुंचना है तो आपको शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाना है, आपको लॉन्ग टर्म पर ही चलना है और जो कि सटीक और मजबूत होता है। जैसे दोस्तों मेहनत दो तरीके से की जाती है, एक हार्ड वर्क एक स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क में देखिए एक मजदूर भी मेहनत करता है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है, 8 घंटे 10 घंटे मेहनत करता है, लेकिन कितना पाता है 400-500 रुपये पाता है। लेकिन वही जो स्मार्ट वर्क काम करता है उसके बदले उसको आप देख सकते हैं, आप खुद समझ सकते हैं सैलरी कितना उसकी हज़ारों में सैलरी कितनी होती है, 50,000 40,000 इतनी सैलरी लगभग होती हैं वो। ये तो मैं कम से कम बता दिया। तो ये दोस्तों हैं रास्ते। अगर आप दोस्तों अब सही डायरेक्शन में अगर आप मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करते हुए आगे आप बढ़ रहे हैं तो ये आपको मंजिल पर एक न एक दिन जरूर पहुंचाएगा। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि समय कितना भी लगे, क्योंकि मंजिल पर पहुंचने के लिए अगर शॉर्टकट तरीके से अगर लोग पहुंच जाते तो आजकल जितनी भी बेरोजगारियां हैं सब लोग मंजिल पहुंच जाते हैं दोस्तों। तो आपको धैर्य और हिम्मत ताकत दोनों बनाकर रखना है, जिससे आप अपने मंजिल पर पहुंचने में ये आपके हथियार होंगे। इससे आप अगर आप इस धरती पर आए हुए हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा अगर मंजिल पाना है तो नहीं तो आपके पास बहुत रास्ते हैं, आप अपना रास्ता अपना सकते हैं। बहुत शॉर्टकट तरीके हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं जिससे आप देख रहे हैं। क्योंकि दोस्तों इस समय जो कहा जाता है कि 80-20 का फार्मूला चलता है कि 80% लोग बेरोजगार हैं और 20% लोग सभी के पास रोजगार है, वो विकसित लोग हैं, अमीर लोग हैं। तो दोस्तों 20% जितनी भी संपत्तियां हैं वो 80% संपत्तियां जितनी है लोग 20% लोगों के पास हैं, और 80% लोग कितना है वो बेरोजगार हैं, गरीब हैं। दोस्तों कारण क्या है कि हम लोग भीड़ में बने हुए हैं और भीड़ का हिस्सा बनकर चल रहे हैं। और ये भीड़ का हिस्सा बनने का कारण क्या है कि हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं शॉर्टकट तरीका अपनाएं। हम लोग अपनी दिनचर्या में अपनी एक्टिविटी में कोई सुधार नहीं करना चाहते हैं कि सुधार करके हम अपना काम कर लें। दोस्तों दिन भर हम लोग रील चलाते हैं, सुबह 12 बजे तक 2 बजे तक सोते हैं, ये सब हमारी एक्टिविटी है। तो मंजिल कहाँ मिलेगी? आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं आप, वो लोग भी मेहनत करते हैं, 24 घंटा उनके भी पास है, 24 घंटा हमारे भी पास है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं? हमसे ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं। जो हमसे ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं वो लोग, तो काहे ना उनको मंजिल मिलेगी, मंजिल मिल रही है उनको। तो दोस्तों मेरे कहने मतलब ये है कि जो लोग आज अमीर बने हुए हैं ना, वो हमारे तरीके से रील नहीं चलाते हैं, 12 बजे तक सोते नहीं वो लोग, वो भी काम करते हैं, 20-20 घंटे 18 घंटे काम करते हैं वो लोग, 3 घंटे 4 घंटे केवल सोते हैं दोस्तों। तो अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आप सक्सेसफुल लोगों की आप कहानियों को जान लीजिए, उनके तरीके से उनको फॉलो करिए, ऑटोमेटिक आप आगे निकल जाएंगे। अगर दोस्तों आप सोचते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, कैसे करूँ, तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। जैसे अगर आपको ट्रेन पर चढ़ना है ना, भीड़ खूब खचाखच भीड़ हो, अगर आप ट्रेन पर चढ़ना है तो आप केवल भीड़ के बीच में घुस जाइए, भीड़ आपको धक्का दे खुद अंदर घुसा देगी डिब्बे के अंदर, आपको ताकत नहीं लगानी होगी। इसलिए कहा गया है ना कि अगर आप भीड़ का हिस्सा बनिए, लेकिन उन लोगों का हिस्सा बनिए जो लोग आजकल सही डायरेक्शन में हैं, सही दिशा में चल रहे हैं और अपने मंजिल की ओर अग्रसर हैं, चल रहे हैं। उन्हीं भीड़ में आप चल जाइए, बिना मेहनत करिए तो कुछ ना कुछ धक्का मारे तो कहीं ना कहीं आपको पहुँचा ही देंगे आप लोगों को। तो दोस्तों हमारे कहने मतलब ये है कि मेहनत करिए, धैर्य रखिए और सामर्थ्य बना के रखिए। एक दिन ना एक दिन आपको मंजिल आपको मिलेगी और सही डायरेक्शन में रहिए, गलत रास्ते को मत अपनाइए। क्योंकि स्टार्ट का तरीका जो होता है, एक न एक दिन आपको गर्त में ऐसी खाई में ले जाके गिराता है कि आप वहाँ से निकल नहीं पाते हैं। तो दोस्तों अब काफ़ी रात हो चुकी है, चल रहा हूँ खाना वाना खाना। खाना वाना खाने के बाद सोऊंगा, मिलूंगा फिर अगले ब्लॉग में। तो दोस्तों इसी के साथ अपना ये ब्लॉग समाप्त कर रहा हूँ। शुभ रात्रि, गुड नाइट।